जनताका सवाल जनताका प्रतिनिधिलाई, जनताका हुनेवाला प्रतिनिधिसँग मनोज झा मुक्तिको वार्ता। चुनावी संग्राम मात्र मनोज झा मुक्ति यूट्यूब चैनल। सबगोटे के हम हार्दिक स्वागत करै छी चुनावी संग्राम में। अपने देख रहा हबे हमरा संगे बैसल छथि बड़ा चर्चित लोग छथि महोत्तरी जिला के। हिनका माइट के नेता कहि के सेहो चिन्हल जाइ छै, माननीय रामदयाल मंडल जी। एहि बेर चुनावी संग्राम में महोत्तरी जिला क्षेत्र नंबर 3 ख से जसपा एमाले गठबंधन से उम्मीदवार छथि। हिनकर चुनाव चिन्ह रहल छन् सूर्यछाप। आओ आजुक ई कार्यक्रम हम शुरू करै छी। रामदयाल जी, अपने का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले की हालचाल है? हालचाल अपने सबके दया ठीक है। मने एहि उमेर में से भोरे से लक बुआइत रहे छियै, साँझ तक थकान नहीं महसूस होइ छै? एकटा बात जरूर है, जे आम जनता के बीच में गेल आदमी है, जे आम नागरिक के सेवा करने हैं, जे नाम आम नागरिक के सेवक बन कर गेल है, जे मंदिर के बढ़िया पुजारी बना चाहे छे अब बन कर देखाने है, वो आदमी के अवस्था युवा हो चाहे वृद्ध हो, जे अच्छा पुजारी रहे छे उनका थकान महसूस न हो। फील्ड में जे जाइ छी या जखन जे टिकट लग लड़लिए वैसे पहले गठबंधन भेलै, वही पार्टी से गठबंधन जे अहाँ के पार्टी के विरोध में एक दिन पहले तक पुतला दहन करने रहे, जनता सब ई प्रश्न सब कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै? निश्चित रूप से जनता बुझे छै नेकपा एमाले की है, ओकर भावना बुझ रहल है। और काल के दिन में मधेश के कुछ दल सब रहे, उ नेकपा एमाले के गाली गलौज विरोध सब कथु कहने है। लेकिन जब आम नागरिक बुझे लगे छै तो एकटा बात जरूर बुझे छै, राजनीतिक में न केकरो मित्र होइ छै न कोई शत्रु होइ छै। तै लेल ई गठबंधन जे भेलै तेकर एकटा कारण है, ई गठबंधन होबे के आवश्यकता हमरा सबके वही दल आकर कलथिन, तेकर एकेटा कारण है जे आई नेपाल के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के जब नारा लेकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सरकार आदरणीय हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली जी अयलथिन, तो एहि बात के लेकर इनका सबके महसूस होबे लगलै जब ई नेपाल नेकपा एमाले भ गेलै। ई भ गेला के कारण में तो इनका सबके जे नेकपा एमाले के 2/3 के सरकार रहे, लेकिन बीच में अब अंतर्राष्ट्रीय छवि के बारे में हम कते की होइ छै नहीं मालूम है। लेकिन नेपाल में जो राजनीतिक दल सब रहे उनका सबके छटपटाहट उठ गए, छटपटाए लगे। एहि लागी जे ई नेकपा एमाले के सरकार एहि देश के विकास निर्माण से लऽ संविधान बन गेला के बाद में संघीय संरचना जे भ गेलै, एहिसँ पहले जे वृद्धा भत्ता सबके बात कहने रहे, हम सब चुनावी मैदान में जाइए या संगठन बनाबे तो लोग कहे जे 60 वर्ष के वृद्ध के गोली मार देते, ये कम्युनिस्ट पार्टी के देख न चाहे। हम तो बहुत लंबा समय से एहि चुनाव में आई पार्टी के संगठन में लागल लोग। जब 2051 साल के मध्यावधि निर्वाचन नेपाली कांग्रेस के सरकार बहुमत के सरकार आ तब अपने कारण से अपने अंदरूनी के कारण से मध्यावधि निर्वाचन में गए तो 2051 साल में नेकपा एमाले के अल्पमत के सरकार मनमोहन अधिकारी जी बनलै। और बन गला के बाद में जे हम सबरा के बीच में जनता कहे कि 60 वर्ष के आदमी के गोली मार दै छै, तो मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री बनथिन तो 70 वर्ष वृद्ध के 1 से वृद्धा भत्ता कर देलकै। एकल महिला मुस्माइत होइ छै उनका 1 से वृद्धा भत्ता कर देलकै, बाल पोषण भत्ता कर देलकै, अपांग भत्ता कर देलकै। ई देखला के बाद इनका सबके बुझा गेलै जे आम नागरिक एहि देश के नारा नेकपा एमाले के सरकार के बीच में जे आबि गेलै, समृद्ध नेपाल सुखी जनता, तै कारण से छटपटी उठ गेलै। वही बीच में जे सब दिन से सत्तासीन रहल नेपाली कांग्रेस के सत्ता में आयल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा
हमरे सबके भीतर में जे देश के पूरे बर्बाद के सीमा में लगा कर, आक्रांत मचा कर, जनता के हत्या कर, सारा चीज कर माओवादी केंद्र अंत में नेकपा एमाले के जनता के बहुदलीय जनवाद रहते में ढलल उ सब एक भ गए। हमारे पार्टी के भीतर जाकर जो कुछ आदमी स्वार्थ से प्रेरित भ जाए छे, आ वही स्वार्थ प्रेरित के कारण कहीं के चक्र आईनी का नेकपा एमाले के सरकार के ध्वस्त कर जब ये सब आदमी गठबंधन के सरकार कहूँ कि कहूँ कौन गठबंधन, उ तो ठगबंधन के सरकार, देश के जनता के ठका के लागी जे गठबंधन के सरकार जे विश्व के कोनो कोना में न भेल रहे, जे परमादेशी सरकार अदालत के द्वारा बन गए। चकित है संसार, आम मुल्क में आम जनता के मालूम है कि अदालत जहाँ प्रतिनिधि सभा है ओकरा स्थापित तो करे छे, लेकिन सरकार बनाबू के काम प्रतिनिधि सभा के द्वारा तय के उ परमादेशी सरकार भ गए। तो इनका सबके एहि देश के चलावे के लागी, एहि देश के जनता के सुखी राखे के लागी, एहि देश के विकास निर्माण करे के लागी ई संविधान बन गला के बाद में संघीय संरचना के सुशासन देवे के लागी स्थानीय तह से प्रादेशिक सरकार केंद्र तक समस्या बिगड़ गई। तो निश्चित रूप से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एक क्रांतिकारी पार्टी, ई पार्टी गरीब के पार्टी, मजदूर के पार्टी, किसान के पार्टी, दलित के पार्टी, मुस्लिम के पार्टी, महिला के पार्टी, विद्यार्थी बाल बालिका के पार्टी, युवा विद्यार्थी के पार्टी, जनजाति आदिवासी के पार्टी लोग के महसूस है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एहि देश में जे उत्पूर्ण सा जे जकड़ल है, जे सामंती सोच सा पछटोपन के बात कहने हैं ओकरा आगाड़ी लावे के काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले करी छै, क्रांतिकारी पार्टी है। दोसर बात आई एक पार्टी के जोरे जे गठबंधन भेले उपेंद्र यादव जी अध्यक्ष छथिन जकरा जसपा कहे छै, उनका अनुभव भ गेलै जे हम कहीं न कहीं तो ये गठबंधन के सरकार में जोरे बिना मतलब के फंस का देश के भविष्य के उज्जवल के साथी में अंधकार के तरफ में ले जा रहा है। तै कारण से वो पार्टी एक मधेश के अपन पहचान के लागी आंदोलन का और आम नागरिक के उ कनिक अपनो पहचान छोड़ के हिसाब से अल तो देखलथिन जे ये गठबंधन के सरकार ही एक उते कथु वाला न है। वही बीच में उपेंद्र जी के पार्टी जसपा नेपाल और नेकपा एमाले के बीच में गठबंधन भेल। ये बात आम नागरिक बुझ रहा है जे आगामी आबद दिन के निर्वाचन के बाद इस देश में केपी ओली सरदे अध्यक्ष प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार बनते और इस देश के विकास निर्माण से लकर जनता के सुशासन तक लकर और हम सब एक वही बेर के चुनावी पिछला चुनावी मैदान में एक बात रखने रहिए जे हम सब वृद्धा पिलसिम जे है जे वृद्ध सबके मुसमाई सबके हम सब भत्ता दै छियै तेकरा हम सब 5000 करबै तो अभी तक हम सब 70 वर्ष पूरा वाला आदमी के जे हमरा सबके घोषणा पत्र चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा आयल रहे तै में 4000 कर दिलिए आ 1000 बाकी रहे 5000 करे के रहिए। जब 5000 आप करबै तो वही संदर्भ में अब आम नागरिक के गरीब आदमी के एहि देश में जे पिछड़ गए है जकरा कोई न है असहाय है उनकर घर में बाल बच्चा भी है वो सेवा सब वंचित कर रहे माता पिता के उनकर माने एक स्थिति बने आ उनका कोई किस्म के तकलीफ न हो। तै कारण से 5000 हम सब जे ल जाइत रही तो परमादेशी सरकार आकर ओकरो बंद कर देलकै। तै दुआरे नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी और जसपा नेपाल के गठबंधन भेला के बाद हमरा सबसे तो नहीं प्रश्न करैया, लेकिन हम गठबंधन के उम्मीदवार छी आ प्रश्नों करते होती तो उनके सबके कहते होते। एक दू जगह गेली तो निश्चित रूप से कहलक जे काल खाना ये पार्टी तो देश के नागरिक के नागरिकता न द रहा है आ उपेंद्र आदमी सब ये सब पार्टी सब रहे कि अहाँ से माने अब जाते रहल छी गाँव गाँव में तो अहाँ नागरिकते नहीं देवे तो अहाँ के वोट किया से पूछी कि नहीं
जे जे एकदम निश्चित ई बात कहलक तो हमरा सबसे कह के बात लगी जे आम नागरिक बुझ गेल। हम ई बात कह चाहले जे ई नागरिकता के सवाल के बात ललकै तो एक बात है, हम 70 के संविधान सभा में भी जीतल रही। हम संविधान बना के लोग छी। जब संविधान के 4 बरस के अवस्था रहे तो हम सब 2 बरस में संविधान बना दिए। 2 बरस के बाद में व्यवस्था क्या संसद में परिणत भेले तो हम सांसदों किनका दिन बनली। तो हम जानी छी जे देश में नागरिकता के कोई समस्या नहीं। देश में संविधान में उल्लेख हुआ मात्र छै हुआ बिना मतलब के प्रचार करब और सत्ता राखब, जनता के अंधकार में राखब, न तो नागरिकता कोनो समस्या नहीं। संविधान में हम सब उल्लेख करने छिए। नेपाल में 4 किस्म के की कहे छै नागरिकता दैत रहले है। एकटा वंशज, एकटा वैवाहिक अंगीकृत, एकटा अंगीकृत आ एकटा जन्मसिद्ध। तो निश्चित रूप से देश में नागरिकता के आवश्यकता रहे। वही समय में देश के सरकार प्रत्येक जगह टोली खटा कर नागरिकता दिल्क। सबके मालूम है, सबके नागरिकता बन गई। सवाल उठ गए, हम सब संविधान बनवा गए, बीच में आकर बहुत ही कोई इनल गिलन व्यक्ति है अली तो जिला प्रशासन के सिफारिश के माध्यम द्वारा गृह मंत्रालय के तहत में अंगीकृत नागरिकता हो, न तो अंगीकृत और जन्मसिद्ध नागरिकता बंद भ गए। अया वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अभियो बनी छी, पहिनो बनत रहले आ जे वंशज के नाता सही से बनिए रहे। तो वहन स्थिति में नेपाल के जब नागरिकता के सवाल अल तो संविधान में हम सब व्यवस्था के लिए जे देश में नागरिकता तो बढ़ चुकल है और कुछ नागरिकता सब वंचित आदमी है जे जन्मसिद्ध नागरिकता पहने रहे, उनका संतान के हम सब वंशज के हिसाब से नागरिकता देवे के बात कहने रही। तो कोनो भी संविधान बने छी तो ओकर विधेयक होइ छै, कानून बनबे छै। ऐसे पहले निश्चित रूप से संविधान में जे व्यवस्था भेल रहे तो एक बात हम सब कहल रहिए जे माँ या बाबू के नाम से जे नागरिकता है किनको तो वही आदमी के नागरिकता दिल जाए। पहले हो चले जे बाबू जब तक नहीं आते तब तक नागरिकता नहीं देवे। तो एक बात तो हम सब व्यवस्था कर दिली जे बाबू वा माई के नाम से भी नागरिकता है तो ओकरा सिफारिश के आधार पर नागरिकता दिल जाए। वंशज नागरिकता बनते रहे। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के बारे में हम सब एक बात करिए, अभी लोग के महसूस हो नेपाल मुलुक खास करके उत्तरी भेख में कनी मनी चीन से जोड़ल, लेकिन हमारा सबके एम्हर तीनों क्षेत्र पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी भारत से जोड़ल देश है। तो बेसी नेपाल लोके के और भारत के लोग जे छथिन उनका सबके हमरा सबके बीच में माने बेटी और रोटी के संबंध है, बिहे बारी सब चले छे। तो उनका सबके महसूस हो जे हमरा नागरिकता हम सब में की व्यवस्था कर दिलिए। अगर वो रूस के आदमी हो, वो अमेरिका के हो, वो फ्रांस के हो, वो इंग्लैंड के हो, चाहे वो भारत के हो, जे विदेशी आदमी से कोनो नेपाल के युवक शादी का काल तो उनका नागरिकता 7 वर्ष में निश्चित मिला चाहिए। हम सब नागरिकता सब वंचित नहीं करिए, 7 वर्ष के एक अवधि तोक दिलिए। अहाँ के पार्टी के नेता सब तो विभिन्न मंच से कहे छथिन कि एक हाथ सिंदूर आ दोसर हाथ नागरिकता हम सब नहीं देवे, की छे ना ये बात जते खई ये बात हमर नेता सब कहीं बोल देने होथिन तेकर कारण है। राष्ट्रीयता आ राष्ट्र के सवाल में बहुत बात हुई छे। ये बात ही लागी भेलै जे कोनो एकटा पुलिस के जागीर करा जाय छे, कोई लेख सेवा आयोग का पास करी छे तो यो कोनो स्थान पर परीक्षण काल देखी छे एकदम। तै दुआरे हमरा सबके पार्टी के नेता कहत होतै जे कहीं कोनो देश से विदेश से शादी कर ललकी तो उनकर परीक्षण काल भी होगा चाहिए। भारत में सेहो 7 साल के बाद दै छै। हम वही बात पर आबि रहल छी कि तो वही बात पर कहत होते कि एक हाथ से सिंदूर आ दोसर हाथ से नागरिकता में कनिक हम सब वंचित करबे। एहि लागी जे यही अच्छी में कि भारत है अपने के वहुआ दोसर देश के आदमी जाय छी तो 7 वर्ष के नागरिकता पर दै छै। अहिया अन्य कोई देश है 2 वर्ष के बाद में वो नागरिकता दै छै। तब ये बात बोलना कोनो खास बात नहीं, परीक्षण काल भी हुई है। नागरिकता द्वारे नागरिकता समस्या नेपाल में हेबे नहीं करे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पार्टी कहे छै, सरकार में भी जाय छी तो कहे छी नागरिकता के समस्या कहाँ आओ। तो जे आदमी देश में
जन्म सिद्ध नागरिकता पहने हैं उनका वंशज के नाता से नागरिकता देंगे। हम सब संविधान के व्यवस्था में ये बात रखने रहिए एते तक नागरिकता में कोनो समस्या न है जे कोई बच्चा अगर नेपाल में जन्म ल लेलकै आ ओकरा माय बाबू के पता नहीं तो उनकर नागरिकता वंशज होना चाहिए। जब बाप मतारी कहीं पता लाई गेलै जे ये विदेशी है तो स्वतः ओकर अंगीकृत में परिणत भ जाए। ताहि हिसाब से भारत के आदमी के ये बात अबै छै तो उनका लगित होते जब स्वयं भारत अपने देश में 7 वर्ष के बाद नागरिकता दै छै तो भारत एक विशाल देश है। जे भारत के एकटा बिहार है ओते नेपाल न है। अगर हम सब परीक्षण काल नहीं क दिए नागरिकता तो काल के दिन में सीधे नागरिकता द दियो कह के जे कोई आदमी उठब इसी से गलत बात है। आई ये नेपाल के वासी के एहन बात कर दे तो विदेशी सभा का खास हम कोनो देश के नाम न कह के विदेशी तो अ नागरिक के चीन में पहुंचा देते या ये सब विदेश में नागरिक भ जाते। ताहि दुआरे हमरा सबके पार्टी निश्चित रूप से कहै छै जे हम सब परीक्षण काल के ये कर दी और हम सब ये बात कहै छियै जे नागरिकता के विधेयक लाभक के हिसाब से नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री में हम सब विधेयक लेने रहिए और परमादेशी सरकार के बाद से उ सब बदमाशी करे लगली तो हम सब अपने के अध्यादेश द्वारा जारी कर देंगे। जारी कैला के बाद में एक सबके ही परमादेशी सरकार खारिज कर वह चीज पुनः वो विधेयक में लाभ तो अहूँ सब तो विरोध कर दिलियो तो हम सब विरोध नहीं करिए। हम सब नागरिकता के विरोध कहीं ना कहने छिए। राष्ट्रपति एहि देश के राष्ट्रपति होइ छै उ राष्ट्रीय अध्यक्ष होइ छै और उनकर काम है जे देश में कोनो किस्म के काम अगर सदन के द्वारा अलै तो ओहिमे छलफल करे के अधिकार उनका अपन बात थप के अधिकार स्वयं राष्ट्रपति के अधिकार होइ छै। तो हमर पार्टी सब विरोध कर दलकै कि समर्थन जनलकै एगो विषय वस्तु लेकिन ये चीज जे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका लागल होते जे तो कुछो संशोधन कर दे तो बुंदा भाई आम लोग के तो ये कहब रहे कि राष्ट्रपति अहीं के पार्टी के ते दुआरे अहीं के पार्टी सब या अहीं सब कहली कि नहीं एकरा पारित निकल जाए से बात आबि रहल। एकटा बात बुझ ल कोनो भी देश के राष्ट्रपति जो होइ छै से कोनो पार्टी के नहीं होइ छै। निश्चित रूप से लोकतंत्र में आदमी के झुकाव पार्टी के तरफ होइ छै लगाव पार्टी के तरफ होइ छै और कोनो न कोनो लोकतंत्र प्रक्रिया में रहै छै होइ छै। तो निश्चित रूप से विद्या भंडारी जी राष्ट्रपति छथिन हमरा सबके पार्टी में काम करने रहे जब राष्ट्रपति भेलथिन तो हमरा सबके पार्टी के सदस्य नहीं रह गेल छथिन। ताहि दुआरे राष्ट्रपति तो देश के आम राष्ट्रपति आम नागरिक के होइ छै और वही राष्ट्रपति के अधिकार बनै छै जे हमर देश एहि देश के मुल्क के जनता केना सुरक्षित रहते केहन उनकर अधिकार होबे चाही एहि देश के सुशासन केना जाय चाही एहिमे राष्ट्रीयता केना रह चाही ई बात कऽ जब राष्ट्रपति जी जे ठीक छै अहाँ सब नागरिकता के बात कैली तो संशोधन के जे बुंदा सब उनका देने रहे थे में संशोधन कऽ पठा वो कहीं नहीं छलफल करा कर सदन में कोनो छलफल नहीं करा कर कोनो समिति में छलफल करा कर जे जहिना के तहिना रहे जे पठने से तुरंत फिर पठा दिलकै ताले में तो इनका सबके चुनावी दरमियान भी आ गए। अब उनकर निश्चित रूप से जे नेपाल के संविधान के व्यवस्था अनुकूल सदन के द्वारा जे प्रतिनिधि सभा से जाइ छी तो राष्ट्रीय सभा जाइ छी राष्ट्रीय सभा भी पास कऽ पठलकै तकर बाद में राष्ट्रपति ओकरा अनुमोदन करै छै। अनुमोदन करे के लागी उनकर समय अवधि होइ छै। एहि बीच में चुनावी तालमाल आ गेलै चुनावी के बाद सब आ गेलै तो विपक्षी सब हल्ला करे लगलै जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के तरफ में जे राष्ट्रपति उनके पार्टी के तहत में आयल है तेज दल नेकपा एमाले वाला सब राष्ट्रपति के कह कर नागरिकता के विधेयक रोक दिलकै। हम सब कोनो किस्म के नागरिकता के विरोध नहीं करने छियै। हम अभी भी कहै छियै ई परमादेशी सरकार अब कनिका दिन के सरकार है ई मात्र सरकार ओतबे दिन तक है जे इहो कार्यकारिणी काम चलाऊ सरकार जे है से मंसिर 4 गते तक है ताकत है यही सरकार के। तो हम अहीं के टीवी के माध्यम द्वारा कहै छियै अभी भी एहि नेपाल में जे जन्म सिद्ध नागरिकता पायल आदमी के बच्चा सब लगभग 7 लाख से बेसी वंचित है नेपाल के सुविधा पावे में नेपाल के पढ़ाई लिखाई में नेपाल के सारा चीज में। अगर इस सरकार के ताकत है तो सबके
वंशज के नाता से नागरिकता देवा चाहिए। वही सब व्यक्ति के जे पीड़ित भेल है, जे जन्मसिद्ध नागरिकता पहने हैं, उनका बाल बच्चा के नागरिकता न मिल रहा है, उनका वंशज के नाम से नागरिकता देवा चाहिए। अब भी विधेयक बना कर ददुक नेकपा एमाले और आम देश के आदमी स्वागत करे छै आ हम सब आदमी के नागरिकता देवा चाहे छी। के कहे छै नागरिकता के सवाल में गड़बड़ है? माने मनसिर 4 के बाद जे अहाँ सबके सरकार बनते त अहाँ सब देबै? निश्चित रूप से मनसिर 4 के बाद में हमरा सबके आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली के प्रधानमंत्री में नेतृत्व में सरकार बनते आ जतेक जे जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त कर लोग है उनका सबके हम सब वंशज के नाम से नागरिकता दिल जाए, विधेयक आइन के पास कर सबके नागरिकता दे देबै। चलो आम लोग में ये एगो बड़का चर्चा है, अब अपने लग रखे कि नहीं कि माननीय रामदयाल मंडल जी सांसद रहथिन, संघीय सांसद, प्रदेश में चुनाव लड़ गेलखिन, अहाँ के की कहब? हाँ, ये ठीक बात अपने ये प्रश्न बहुत अच्छा कल गेलिए, के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा ई मोहतरी जिला में, हम मोहतरी जिला के आदमी छी, ओना हम संविधान बनेली, अभी हम संविधान सभा सदस्य छी। जब तक ये संविधान रहती तो हम संविधान सभा सदस्य छी। संविधान बनावा के हैसियत से आम देश के लोग हमरा बारे में कहीं न कहीं किनका जने तो एक बात है, हम पार्टी से लागल लोग छी, हम पार्टी के अनुशासित आदमी छी। पार्टी में हम लगली तहिया से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र अलै, एते आंदोलन भेलै, एते कथी कथी भेलै, लेकिन हमरा पर एते आक्रमण भेल तैयो हम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले में ही रह गेली। तो सर्वप्रथम तो पहले पार्टी जे निर्णय कर दी ओकरा हम अनुशासन के उल्लंघन करे वाला आदमी नहीं। एगो बात। दोसर बात, ई गठबंधन के सरकार के हिसाब से अब हमर प्रतिनिधि सभा कट कर प्रदेश सभा में चल गए। एक सवाल है, हमरा अपना भीतर कुछ बात लगल, कनिका तकलीफ बुझल जे हम शुरू से प्रतिनिधि सभा में लड़े वाला आदमी के ई प्रदेश सभा के टिकट कैला कौन कारण से। तो सीधे पार्टी के हम कहलिए जे हम तो अनुशासित आदमी, ऐसे विगत के चुनाव में हम तो मिनी सांसद रही, भरखरे के सांसद टिकट नहीं मिलल तैयो हम अहाँ सबके किनको गुनासवा एक आम नागरिक के नहीं कहली जे हमरा टिकट नहीं दिलक। अब कौन कारण से, कौन हिसाब से अहाँ जितावा लगे ये टिकट आदमी के दे दिलिए, तो अभियो ओहने परिस्थिति होते तई हिसाब से बुझाइए हमरा प्रदेश सभा में देने होता। जब हम पार्टी के प्रश्न के लिए तो पार्टी हमरा जवाब दिलकै जे अहाँ पोलिट ब्यूरो पार्टी के सदस्य छियै और ये 8 जिला में पोलिट ब्यूरो के एकोटा सदस्य प्रदेश सभा में उम्मीदवारी नहीं कहने हैं। तहाँ के समान जन की हम टिकट दिलिए, अब अहाँ के प्रदेश सभा में चुनाव लड़े पड़ते। पार्टी के निर्णय एक हम सब की बुझी कि काल यदि अहाँ के पार्टी के प्रदेश में बनले सरकार तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में हाँ तब भ सकै छै जे काल खना दिन हमर एहि प्रदेश के 8 जिला में मेजोरिटी के बात भेली या गठबंधन के सरकार बनले, तब रामदयाल जी के संसदीय दल के नेता बनाकर हमरा सबके पार्टी के मुख्यमंत्री के बनत, एहन सोच भी पार्टी के भ सकै छै। तै कारण से प्रतिनिधि सभा छाँट कर और प्रदेश सभा में हमरा उम्मीदवारी करवेने होते। अब तो पार्टी के काम है, हमार काम ना है। या तो पार्टी निर्देशन दिल्ली तो कहीं ना कहीं किनका बातों हम उठलिए जे हमरा अहाँ टिकट दिलिए से दोसर आदमी के भर दी चुनाव नहीं लड़बै, तब पार्टी जवाब दिल कि अहाँ चुनाव लड़बै नहीं लड़बै वो एक विषय वस्तु है, लेकिन अहाँ चुनाव नहीं लड़बै तो अहाँ के टिकट वही वो क्षेत्र से खाली जाते, टिकट दोसर नहीं जाते। अहाँ के समान जनक की टिकट दिल गए और अहाँ के पार्टी के आवश्यकता है, अ मधेश के नेतृत्व करे के भी आवश्यकता है, वही हिसाब से हमरा दिलकै। तै हिसाब से हम प्रतिनिधि सभा छोड़ कर आ प्रदेश सभा में उम्मीदवारी के लिए। बहुत लोग के यहो कहब छै कि आइ वो शुरुए से रामदयाल जी सब चीज में अथी करथिन लड़थिन, तो आम जे एमाले के कार्यकर्ता छै वो कहिया ओकरा जगह भेटतै? निश्चित रूप से ई बात हम अपने के कह चाहे छी जे रामदयाल मंडल 2051 साल के मध्यावधि निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन अलै, तो हम प्रतिनिधि सभा में चुनाव लड़े लगली। तो बीच में बहुत सभापति के बात भेलै, मेयर सबके बात भेलै, सेक्टर हमर प्राथमिकता आबित रहे, जहाँ सभापति बन जइयो तो हम मेयर बन जइयो। हम कोनो का अभिलाषा न केलिए, हम सिर्फ देखलिए जे
हम प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार छी, हम एकेटा चुनाव प्रतिनिधि सभा के लड़ब। ई भाषा, ई बात जे हमर जनता के बीच में गेल रही, तै कारण से आम नागरिक में ये स्वाभाविक है जे रामदयाल जी प्रतिनिधि सभा में लड़े वाला आदमी अब प्रदेश सभा में झड़ गला। उनका सबके मानसिकता होते होते कहीं काल प्रदेश सभा हार जाती तो कहीं मेयर में चुनाव लड़ाता, अब मेयर हार जाती तो वार्डो अध्यक्ष में चुनाव लड़ता, आ वार्ड अध्यक्ष से हार जाती तो वार्ड सदस्यों में कहीं चुनाव लड़ता। यहन भावना उठना जरूरी बात है। ये लगी जे हम प्रतिनिधि सभा के आदमी चुनाव लड़ कर प्रदेश सभा में चलेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये बात हम अपने के अवगत करवा चाहिए, चुनावी मैदान में उम्मीदवार कर हम जीतब, निश्चित रूप से हम जीतबे करब। आ जीत जाए कल के दिन में तो हम मुख्यमंत्री पार्टी बनाए नहीं बनाए तो पार्टी के काम है, गठबंधन के काम है। लेकिन हमरा अपना ये बुझाइए जे गठबंधन में लोग कहे जे राजनीतिक में हिस्सादारी, वही हिस्सादारी के हिसाब से मुख्यमंत्री के बात होते तो मुख्यमंत्री हम अगर किनको दिन के लागी रहब तो मुख्यमंत्री रहब। लेकिन फिर हमरा कोई कहत आ किनको चाहना होते जे रामदयाल जी काल मेयर में चल जाते, यहन बात नहीं है। आई अब हमार कते अवस्था है, हम बहुते दिन से माने ये चुनाव के अंतिम चुनाव है। ये चुनाव हमार अंतिम तो नहीं कहल जा सके छे। हमार उम्र अभी 62 लगले है। तहाँ के पार्टी तो कह रहा है कि 60 के बाद अथी कल जाए। नहीं, पार्टी तो 70 के बाद लगेने, सब 70 के बाद पार्टी लगेने हैं। जो पार्टी के कोनो पदाधिकारी पद है वही में न जा सके छे। लेकिन चुनावी मैदान के लागी तो हमार पार्टी तो 80-95 वर्ष के जो आदमी है उनको टिकट देकर चुनाव लड़ल है। अगर यही क्षेत्र के, जिला के या हमरा सबके प्रदेश के जनता के आवश्यकता होते, उनका सबके प्रेरणा होते तो पार्टी सोचते। हम अपना मुँह से तो ये नहीं कह सके छी हमारा अंतिम चुनाव है। आई हम नाम नहीं लेवा चाहिए, हम उम्मीदवार के बढ़िया बात राख चाहिए। आई हम यो बात कह चाहिए, अभियो हमार उम्मीदों के इनका पैक भेल तो हमरा जोरे चलो में, अगर कोई मोहतरी जिला में है तो वो फील्ड में आ जाए। हम एहनो आदमी के देखलिए उम्मीदवार भेल जो उनका हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाबे आ हाथ पकड़ के गाड़ी से निकाले छे। तो वहन अवस्था के आदमी उम्मीदवार हो। तो अभी तो हमरा एक अवधि में आकर बुझाइए हमरा 80 नहीं पुगल रहत, 75 होत, या मान लिया हमार 76 होत। एकटा बात 70 पुगत, 75 नहीं होत, 70 में पार्टी है लगाने। ते हिसाब से अपना मुँह से बोलना अ लगी जे आदमी के कनी इहो बात लागल रहे छे जे भीतर के लोलुपता तो न जाइत रहे छे, तो बुझाए वो कहे हमरा अपना संकेत करित हो। लेकिन आम नागरिक के बीच में अपना मुँह से कहना है जो ये हमारा अंतिम चुनाव है, हम चुनाव नहीं लड़ब, ये बात नहीं कहल जा सके जी। अपने के जे जाते रह छी आम जनता में वो में हमरा बुझाइए यह क्षेत्र में मोहतरी के बहुत गाँव से बड़ी बढ़िया जगह अथी छी वाकिफ छी। तथापि जे क्षेत्र में प्रदेश सभा में जो चुनाव ले रहा है वो तो केहन केहन समस्या जनता कह रहा है, जनता की बात उठा रहा है? जनता के एक बात है, जब समाज में कोनो किस्म के सामाजिक कार्यक्रम हो, भोज त्योहार इत्यादि, तो सबके बुझाइत रहे जे भात दाल तरकारी बन गए, चटनी अचार दही भ गए, घी बन गए, तो लोग के मन होते जे कहियो बड़ी मिल जाए, एहनो बात होइत रहे छे। तै दुआरे ओना अभी गांव में गेलिए वोट मांगे के हिसाब से तो देखी छिए जे एकटा चीज अनुभव के लिए जे विकास भेल है। गांव में सड़क बन गए है, स्थानीय तह से अल तो उ सड़क बन गए है, वही में कहीं कहीं बाकी है, किनको घर आंगन में पानी चल जाए छे, उ बात है। अये किसान मोहतरी के कहियो बाढ़ आयल तो दाहर में भाई गेल, आ रौदी पड़ गल तो सूखा में चल गल। मोहतरी के वो अवस्था है। हमरा सबके अपने गांव है, हम एगो सांसद भेल आदमी आ लोग प्रश्न करिए जे देश में हम सब ये बैठल छी, गांव में कनी मनी सड़क तो बन गए, घरे में या बैंक के खाता में उ भत्ता सब जो अबै छै वृद्धा सबके ये सब ध दैया, लेकिन यह सिंचाई के जरूरी है। ये नेपाल कृषि प्रधान देश है, तहु में ये मध्य प्रदेश के 8 जिला था और
कृषि के उर्वरक स्थान है, लेकिन ये सिंचाई के अभाव है। ये प्रश्न लबैया तो कहे छी जे ठीक है, हम सब जाए तो पहले हम सब योजना तर्जुमा कर देव, योजना में ल जाए। हम उनका सबके बीच में कहलिए अहाँ एगो मात्र सिंचाई के बात के लिए हम सब जाए तो हम प्रश्न कहे छी जे काल्हि हम जीत के चल जाए, मंत्रियों बन जाए तो अहाँके एक कप चाय नहीं पियाब, एगो गमछा नहीं देव। हम नीति बना देव, नीति जेना नीति नेपाल सरकार के नीति होइ छै, वही नीति के अंतर्गत में योजना बनाकर हम सब कृषि पर जोर देव। जहाँ नहर जाए वाला होते नहर ला जाए, जहाँ बोरिंग के आवश्यकता होते वो कर देवी। तो सिंचाई के प्राथमिकता पहले, तेकर बाद स्वास्थ्य के प्राथमिकता पहले। जहाँ जहाँ स्वास्थ्य चौकी सब है वो संचालन में न है, ओकरा हम सब एक योजना बनाकर संचालन में ला जाए। सिंचाई, स्वास्थ्य, तेकरा बाद अहाँ सबके सड़क के आवश्यकता कहीं कहीं है तो उस सड़क के भी समस्या के हम सब देखब। शिक्षा सब अमूल्य चीज हुई है शिक्षा। तो हम सब जहाँ जहाँ विद्यालय अव्यवस्थित है, चाहे कोनो विद्यालय में टीचरे न है या कहीं विद्यालय के अभाव है, तो हम सब वही के योजना बना कर ला जाए। सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, कृषि, और हम सब कृषि पर जोर देकर कृषि सड़क सब और कृषि के लाइन जोड़ कर हम सब एगो योजना बना कर दे देव। काल्हि खाना नहियो रहब तो नेपाल सरकार जो योजना बनेने रही है ओकरा नहीं कटी है। जेना अहाँ सबके मालूम होते कि नेपाल सरकार 2051 साल में अपन गांव अपन बनाऊ कह कर नारा दकर 3 लाख रुपया दिल्कै। तो एकरा बहुत विरोध करे लगलै जे सब संपत्ति जनता में लुटा दिल्कै। हम सब कहली जनता बालुए के घर बनबै छी तो अभ्यास करते, बालुए के घर बना कर मिटा देव। आई वो एकटा हम सब बना दिलिए तो फिर नेपाली कांग्रेस के सरकार भेलै तो वो 5 लाख रुपया कलकै आ वो नाम धऽ देलकै स्वावलंबन कार्यक्रम। तहिना आई वही नीति के अनुकूल पर हम सब संविधान जब सभा से जीत के गेली, संविधान बना के अली, संघीय सरकार भेलै, प्रादेशिक सरकार भेलै और स्थानीय सरकार भेलै। तो बड़का महत्व के चीज है स्थानीय सरकार। तै दुआरे स्थानीय सरकार के द्वारा अपने सबके सारा चीज प्राप्त होत आ हम सब निश्चित रूप से अपने के जे छोटा मोटा जो समस्या है तकरा हल करे के अधिकार स्थानीय सरकार के है। कहीं कहीं अहाँ सब बिजली पोल के बात करी छी, नेपाल में बिजली पोल तो पहाड़ पहाड़ में ठेक गए। अगर तराई में संख्या बेसी है तो अहाँ सबके अभाव खटकैया जे चौरी में पोल न है, कोनो खेत में पोल लगल है, अहाँ वो जाकर बैस गए छी तो अहाँ 2टा पोल के मांग करी छी। वो स्थानीय के समस्या है, स्थानीय तुरंत कर दे। तै दुआरे आम नागरिक इहो बात हम अभी संविधान बनला के बाद चुनाव में हम प्रथम छी। वो हम प्रदेश में गेली जे हमर चुनावी क्षेत्र जे बनलै, हम सब क्षेत्र जे बनलिए संविधान सभा के द्वारा जे क्षेत्र कटलिए तैमें अभी हम नया किस्म के एक उम्मीदवार छी। हमर क्षेत्र नया अनुभूति हमरा होइए, लेकिन जाइ छी ओहि क्षेत्र में तो आम नागरिक कहैए चिन्है तो अपने के नहीं छी, लेकिन नाम जनै छी, काम बढ़िया कर देने छियै, ताहि लेल एकटा वोट तो अहीं सबके देव आ अहीं सब पर हम सब आशा करने छी जहाँ सब नीक काम कर देबै। और कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले बढ़िया बढ़िया काम कर देने हैं जे आई 3 लाख कलकै तो इस संरचना के बाद में करोड़ रुपया जे अबै छै तो वही सब विकास भेलै। तो लोग कहलक वही में जे ई विकास फन्ना आदमी कहिए हम ही कर देलहुँ, कहली गलत बात है, ये सब अहीं सबके ढौआ है। हम कोनो ये चुनाव लड़ायल छी तो हम अपन जगह जमीन बेच के बैंक में नहीं छी काठमांडू में जमा कर देने जे हम जीत कर चल आए तो आन के वही से खर्च कर देव। यही सबके कर के ढौआ है से सरकार के वही जमा हो आ वह स्थानीय तह के तहत अहाँ सबके पठा देने हैं। इहो नेकपा एमाले के सरकार रही, उनके योजना बनायल है जे आई गाँव गाँव में अहाँ ये PCC ढलान तो RCC ढलान, विभिन्न प्रकार के ग्रेवलिंग तो रोड तो ये पोखरी सबके की कहे छी सौंदर्यीकरण तो ये पाइप तो ये धारा, ये सब बात जे कहे छी। तो एहि प्रश्न में कनिक कनिक आदमी सब हमरा पूछबो कयलक तो अहाँ सांसद भेल रही तो की केलिए। ठीक, हमहूँ पूछती, हमहूँ आब पूछबे करब, कहि दियौ। तो ई बात सब हम आम नागरिक के बीच में कहै छी। जेना मानि लिअ ने आब चुनाव तो लड़लिए जा रहल छियै, पहिनहु अहाँ सांसद भेल रहिए, तो अहाँके एहि बेर लोक वोट कथी लए देत? निश्चित रूप में आदमी हमरा लागी वोट देते जे हम पहले ये सब जीत कर गली तो हम संविधान सभा के सदस्य रही, हम संविधान बनावे में लागल रही, हमरा सबके हाथ में बजट नहीं रहे, हम सब संविधान सभा के सदस्य रही।
जे संविधान सभा एहि देश में 64 के निर्वाचन भेला के बाद में हम सब कम सीट जो जीतली और जे जीत के गए वो आदमी संविधान नहीं बना सकले, संविधान सभा भंग भ गई जे बाबूराम भट्टाई के नेतृत्व प्रधानमंत्री। ई माओवादी के अन्य जाति कोनो जे रही से नहीं बना सकले। अभी ई माओवादी कौन हिसाब से गठबंधन में गए तो इनकर सबके जे बात रहे संविधान के बारे में, ई संविधान बन गला के बाद में जब हम सब 2 वर्ष में संविधान बना दिलिए तो हम सब व्यवस्था विकास बन के सांसद बनली केनका दिन के लगी। वो हमरा सबके अवधि 4 महीना बाकिए रहे तो निर्वाचन भ गई, समाप्त भ गए। हम सब बजटो नहीं चला सकली, लेकिन जे कुछ बजट अल हमरा सबके कनी मनी शुरू में 1.5 करोड़ तेकर बाद 3 करोड़ करते तो कनिका दिन के हम सब विकास के लागी रही सांसद। तो हम अपने के बता दी जे विकास निर्माण के काम में हम निश्चित रूप से पहले देखलिए जे मोहतरी जिला में एकेटा कैंपस है अहिया जलेसर में। आई कैंपस के बहुत दुर्गति है, या गरीब के दलित के पिछड़ल जात सबके जे बाल बच्चा जाए तो एक पुस्तकों नहीं किन सकते तो हम 23 लाख रुपया वही विद्यालय में द के एगो पुस्तकालय 2 रूम के बना दिल के पुस्तक भर दिल के। शुरू में हम ये काम कर दिलिए। तेकर बाद हम देखलिए अया ये बात लोग सब नहीं जानिए, डार्क में रखित होत रखने रहे तो आई मोहतरी जिला के जब ब्लड के आवश्यकता केकरो पड़ गए तो हमरे सबके कहा आयल गरीब आदमी जे हमरा ब्लड मंगा दिए। तो हम सबसे पहले सोचलिए जे ये ब्लड के भवन बना देगी। तो ये जलेसर आँखा अस्पताल के ऊपर में हम 26.5 लाख रुपया दका हम ब्लड बैंक के भवन बना। शिलालेख में अपने के नाम है, नाम भी होते हुए में हम अभी तक नहीं देखलिए। हम एहन आदमी छी जे हम जइए दिलिए तब मात्र हम अनुगमन के लिए तोहर काम बढ़िया हो चुकी नहीं तो वो हम बना दिलिए। आप सिलो में नाम अपने कहे तब हम बुझी छी, हम अपना एक अभी तक नहीं देखने छिए। तो हम एक ब्लड बैंक सबसे पहले बना दिली जे आम नागरिक के ब्लड के जरूरी पड़ी थी तो हमरा ल सिफारिश करना बंद भ गया। ब्लड बैंक बनाकर युवा विद्यार्थी के आह्वान कर दिली जे तो सब ब्लड के डोनेशन का भर दिली, ब्लड डोनेशन का भर दिली से काम कर दिली। मधेश में आंदोलन होते रहे तो सबसे पहले हम कथी के लिए तब मधेश के आंदोलन के शहीद गेट के बात कर में अभियो बजराही में लटकल है। हम चुनाव नहीं लड़ली की कल कई वही शहीद गेट बना दिलिए। उतबे बात नहीं, अभियो आदमी रादेवी मंदिर में जाइए तो ये हम रादेवी के मंदिर बना देने छिए। जलेसर में आम नागरिक दलित गरीब विपन्न वर्ग के पाइप के लागी, पानी खाए के लागी, स्नान करे के लागी असुविधा रहे। आज नेपाल अधिराज भर में अपने के खाने पानी संस्थान में कोई नहीं ढोवा देने हैं, कोनो सांसद न देने हैं। जकर वो ये बैठक भेली केंद्रीय स्तर में तो हमरा प्रशंसा के बात कल के या वो ये बात आ गई। खाने पानी संस्थान में हम एक मुश्त 50 लाख रुपया दकर 6 से 5 आदमी के जलेसर वही दिन के संरचना में 1 से 6 वार्ड रही थी तिकला हम धारा वितरण कर दिए। लोग कहते होते कोनो काम न कर दिल के, उतने बात नहीं। अहाँ के टाउन प्लानिंग जो है तो यह सब कृषि के नज़दीक में कार्यालय रहे, रोड न जोड़ल रहे तो वही ठाम हम अपने के 21 लाख रुपया वियोजन कर ओकरा सड़क मेन सड़क में टाउन प्लानिंग से जोड़ दिलिए। उतने बात नहीं, क्षेत्रीय सड़क के अवधारणा में या कहीं क्षेत्रीय सड़क न रहे साझा संस्था से लकर हम सांसद रही अन्य अन्य संस्था से माने वर्ल्ड बैंक सबसे प्रयास कर अपने के 4 करोड़ के क्षेत्रीय अवधारणा के हिसाब से साझा संस्था से हम RCC पिच जे हम धीरापुर तक कर देने छी जगह जगह गांव गांव में और रोड रही से कर दिलिए। उतने बात नहीं, अय्या जलेसर के पेट्रोल पंप जो है तो ये दोनों कात में एक पानी है। जब भी वोट मांगे जाए हम तो सब बेर पार्टी के वोट मांगे जाए छलिए। लोग कहे छल हमरा जे ये न है कतू तो दोनों साइड में सड़क बना दिलिए। हम जहिना सड़क बना दिलिए तहिना है बुझाइए फिर हम जीत कर जाए तो ओकरा माने PCC ढलान हमरे करना पड़त। तो यहन काम सभी मात्र जलेसर के बात के लिए जो दलित समुदाय सब है उनका सबके हम अपना क्षेत्र भर में एकोटा सामुदायिक भवन नहीं छी रह देने सब बना देने छिए। पेरकौली फुलट्टा में सामुदायिक भवन बना देने छिए, अहिया रमौल में सामुदायिक भवन बना देने छिए, अनैठा के ठारी में सामुदायिक भवन बना देने छिए।
ई परसा टोल जे है दास टोल तो ये सामुदायिक भवन बना देने छियै, पिपरा के हनुमान मंदिर बना देने छियै, तेकर बाद में अपने के की कहे छी सिमरदही में सामुदायिक भवन बना देने छियै, परसा पतैली में सामुदायिक भवन बना देने छियै, ब्रह्मस्थल और जगमोहन बना देने छियै, की कहे छी बरदाहा में अपने के सामुदायिक भवन बना देने छियै। तो एवं प्रकार से दलित बस्ती के जहाँ तक बात हुई तो मुसर टोली सबसे पहले अपने मझौरा हमरे क्षेत्र में रहे, वो ये हम 10 लाख रुपया दऽ कऽ मुसर के टोल सबके ढलान कर दिली, अभी तक ओहने ढलान भेल है, वो उनका सबके पहले ही हमरे एक सामुदायिक भवन बना देने, और अन्य काम तो बहुत कर दिली, उतने बात न है। हम तो आयल हमरा से ये अभी जे उद्योग वाणी संघ है तैमें कहायल जे हमरा सबके अभाव है ढौआ के एसी लगाए बड़का बड़का कार्यक्रम हो 2 लाख वहू में दे दिलिए। विद्यालय के बात करबे तो हम 15 लाख रुपया कन्या मावी में दऽ कऽ वो 15 लाख रुपया दऽ कऽ ओहो भवन बना दिलिए। लचमू में प्रांगण भर के बात कल 2 लाख रुपया ओहो दे दिलिए। उतने बात न परसा पतैली में कहलक कि मटियानी के रास्ता जोड़े वाला सड़क है तैमें 15 लाख रुपया दऽ कऽ जोड़ दिलिए। काम तो विभिन्न प्रकार के चारू भर कर देने छिए, पीसीसी ढलान जगह जगह में कर देने छिए। जीतते हम सबसे पहले के लिए तो गांव में कहीं पीसीसी ढलान न रहे, तो हम अपने के की कहे छी खैरबा में जाकर 47.5 लाख के योजना वियोजन करके वो ये पीसीसी ढलान कर दिलिए। पाइप के बारे में जहाँ जहाँ कहलक तो एक टीम बनाकर सिफारिश किया तो सब कदह केकरा पाइप नहीं, गरीब के भयंकर रूप से पाइप बांट दिलिए। तो हम 2 बरस के बीच में हमारा संग में एतबा पूंजी आ की कर दिए। तै दुआरे ये प्रमाणित है, लोग देखने हैं जे व्यवस्था का संसद में गेला के बाद में भी ये काम सब कर दिल्कै, तो लोग सब अभियो आशा रखने हैं जे हमारा क्षेत्र में कहीं रामदयाल जी आ जाए तो हमरा गरीब के, दलित के, महिला के, मुस्लिम के, मुसर सबके, आदिवासी जनजाति सबके ये आशा कहने हैं जे हमरा सबके कमिटी में नेपाल सरकार के नीति अनुरूप योजना तर्जुमा कऽ के पठा देत तो हम सब कनी सुखी रहब, खुशी रहब। एहि हिसाब से लोग हमरा नहीं चिन्ह के कहिए जे हम नाम पर अपने के चिन्ह छी, नाम पर वोट देबै, एहन बात है। अब चुनावी दरमियान में तो कोई न कहे हम चुनाव हारब, अब हम तो संघर्ष कर लोग तो हम तो आरो वहीना न कहबै हारब। फील्डो में जाइ छी तो अब बेसी तो या आम नागरिक सबके अनुभूति होइत होते। अब अभी के जे सांसद रही कते काम कलकै न कलकै उ बात तहत में हम न जाए चाहे छी, की कलथिन न कलथिन उ बात न कह चाहे छथिन। अभी के सांसद सब कोनो काम करने होते तो उनका सबके काम से हम चाहे छी अन्य हम अपन काम और बढ़िया कर देबै। उ सब जनता में नहीं गेल होथिन तो हम चुनाव जीत जाए काल ये का सवाल है, हारियो जाए तो जनता के सुख दुख में उनका सबके घर घर में जाए रहब, काम करबे। हमारा धारणा ये है, पहले लोग हमरा वोट देना चाहिए। हम सब अंतिम में चल छे, अहाँ के प्रतिस्पर्धा है तो ककरा से बुझा रहा है? अब ओना कहल जाते तो हमरा जोरे केकरो प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम वही ना जीत। रामदयाल मंडल से प्रतिस्पर्धा? हाँ, केकरो जोरे प्रतिस्पर्धा हमरा नहीं है। दोस्तों एगो ई बात आबि रहल छै कि अब नेताजी सब तो गठबंधन कर लेलखिन, जसपा एमाले उम्हर जे सत्ताधारी वाला गठबंधन, तब बहुत जे सब दिन अब एमाले के अपने कार्यकर्ता, जसपा के अपने कार्यकर्ता, तो बहुत ठमन से ई बात आबि रहल छै कि हो कहीं एमाले वाला जसपा वाला कैंडिडेट के वोट नहीं देते, जसपा वाला एमाले वाला के वोट नहीं देते, से अहाँ सबके बुझा रहल है या एकरा कोन ढंग से मैनेज करबै? अब निश्चित रूप से हम सब गठबंधन के उम्मीदवार जाइ छी, जाइ छी तो हाथ जोड़ के वोट मांगे छी। हम अपनो कहे छिए जे गठबंधन के उम्मीदवार 3 नंबर क्षेत्र के हरिनारायण यादव, उनकर चुनाव चिन्ह छाता छाप। हरिनारायण जी के प्रतिनिधि सभा में छाता दियो, हम अपनो कहे छिए। हमर चुनाव चिन्ह सूरज, हम रामदयाल मंडल, हमरा सूरज छाप में वोट दियो। हरियो नारायण जी कहे छै जे प्रदेश सभा के उम्मीदवार रामदयाल मंडल, उनकर चुनाव चिन्ह सूरज, उनका सूरज में वोट दियो। हम प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार हमरा छत्ता में वोट दियो। तो उम्मीदवार के जे गठबंधन में रहल पार्टी उ कनिको शंका के घेरा में न पड़ का ईमानदारी पूर्वक आम रूप से जनता के बीच में वोट मांगे छी। गठबंधन के हम सब गठबंधन के वोटो मांगे छी। अब एहि बात के जनता के बीच में विश्लेषण करना उनकर अपन अधिकार है, उनकर अपन कर्तव्य बने छै। वही में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सके छी। जे जनता के स्वैच्छता है, जे उनकर अधिकार है,
तई में हमरा सबके बोले के विषय है। न तो गठबंधन में कोई शंका नहीं। स्वयं हम अपने उम्मीदवार, स्वयं हरिनारायण यादव उम्मीदवार जनता के बीच में जाकर हाथ उठा कर कहे छी छत्ता सूरज जिंदाबाद, छत्ता सूरज में वोट दियो। तै लेल अब जनता के बीच में शंका विभिन्न प्रकार के उत्पन्न करना व राजनीतिक दल के शंका करना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा सब में कोई कटुता न है। हम सब जे गठबंधन के आदमी छिए, सब छाता के कार्यकर्ता सूरज में वोट देते आ सूरज के जते कार्यकर्ता है से छाता में वोट देते। चलो अंतिम में ओना बात तो कतबो करबे तो कमे है, तो ओमे तब अहाँ संगे 2 दिन 2 रात बैसल रहबे तो यो बात होते रहते होइन। अंतिम में अपने किछ राखा चाहे छी आम जनता के बीच में? हम निश्चित रूप से आम जनता में अनुरोध कर चाहबै, अनुरोध करै छी उनका सबके, खास कर हम अपना प्रदेश में छी तो हम क्षेत्र नंबर 3 के 2 के ख में उनका सब जनता से हम आग्रह निवेदन कर चाहे छियै जे अहाँ के अच्छा पुजारी चुनै छी तो सोच विचार कर नेकपा एमाले के उम्मीदवार रामदयाल जी मंडल है, उनका अच्छा मंदिर के पुजारी यहाँ चुनू, वोट दियो। अगर अहाँ सुशासन के कायम कर चाहे छियै, जनता मालिक होइ छै और जनता जे मत दै छै से जीत के जाइ छै, उ सेवक होइ छै। लेकिन ये उल्टे बात देखलिए, जनता मालिक होइ छै आ जनता वोट देती से न जीतै, तो जे जीत के जाइ छै से उ मालिक बुझै छै आ जनता के नौकर बुझै छै। हम अभी भी कहै छी आम नागरिक के, हम सब दिन सेवा के लिए सब दिन सेवक छी आ जनता हमार मालिक है, हम उनकर सेवक छिए, सेवा करे वाला नौकर लोग कहै छै तेना। एहि लागी जे एक बेर वोट दै छै तो सबके मालूम है मोहतरी जिला के जन आम नागरिक के समस्या में हमरा यो बात होइत रही है जे तखन ती हम पार्टी सिलेक्ट नहीं चिन्है छियै। अच्छा काम के कहने है या बुरा के कहने है। अगर गलत हमारा परिवार के हमार भाई कर गए तो हम कहे तो गलत कहने छो, माफी मांगे समाज में, हम अच्छा काम के वकालत करे वाले छी। अगर हमरे परिवार के आदमी कोई चोरी कर कहते तो उनका कहबे एक सजाए कर दे, वह बड्ड ज्यादा करबे अपन अपनो थे तो कहबे जे एहन काम आइंदा न करते, SPCG हो तो एक बेर बचा दे, ई कह सकै छियै। ताहि दुआरे हम जनता के सब दिन सेवक छी, जनता हमर मालिक है। हम अहीं के टेलीविजन से सब जनता के आह्वान कर चाहबै जे हम अहाँ सबके घर घर में नहीं पुग सकै छी, क्षेत्र नंबर है, हम अहाँ सब भेंट दर्शन नहीं कर चाहब नहीं सकै छी, एहन बात भ सकै छै। कोशिश कयला के बाद में भी भ सकै छै अहाँ छूट जाए तो हम अइसे अनुरोध के साथ हमर उ माफी मांगे छी। अहाँ अच्छा पुजारी अच्छा सेवक चुनू और आम आदमी अहाँ प्रतिनिधि सभा में छत्ता छाप आ प्रदेश सभा में सूरज छाप द के वोट द के विजय करियौ। हम अहाँ के सेवा में लागल रहब। अंतिम हमर यह बात है, हम सबसे अनुरोध करैत और अपने भी हमरा से जे ई प्रश्न कल गए एहन एहन बढ़िया प्रश्न लायल गए, दोसर आदमी के बुझल होइत जे कहीं क्रॉस क्वेश्चन है केना है, आपने ई ला दिली। तै के द्वारे अपने के बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हम विदा लेवा चाहब। हमरा चुनावी कार्यक्रम में छी, हमरा जनता के बीच में जाए के है, हम जाए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव सुन लो, मोहतरी जिला क्षेत्र नंबर 3 के ख से एमाले से उम्मीदवार रहल एमाले जसपा गठबंधन से माननीय रामदयाल मंडल जी के बातचीत भेज तक अपने विजय हो से शुभकामना सहित हमहूँ आज कार्यक्रम के यति विराम दै छी। धन्यवाद। जो अपने एकरा यूट्यूब चैनल में देख रहल छियै तो प्लीज़ लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। धन्यवाद, नमस्कार।